हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। मैं सूरज और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आता है। और दोस्तों, ये टॉपिक अर्थमेटिक का बेस है। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन जो मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ टोटल, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे रेलवे ग्रुप डी का ले लीजिए, यूपी टेट का ले लीजिए, एसएससी जीडी का ले लीजिए, यूपी पुलिस का ले लीजिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं जो 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लास्ट तक वीडियो देखना। और दोस्तों, अपना आंसर आप लाइक करते रहिए। जो मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बाद में जरूर देखूंगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दूध का भाव 25% बढ़ जाने पर अब रुपए 5 लीटर है, बताइए 16 लीटर दूध का दाम क्या था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में उसने पहले दूध का भाव 25% बढ़ जाने पर अब 5 रुपए लीटर है, बताइए पहले 16 लीटर दूध का दाम क्या था। दोस्तों, क्वेश्चन में उसने पहले का रेट पूछा है। आइए दोस्तों, सॉल्व कर दें क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं दोस्तों, पहले दूध का जो मूल्य था, पहले दूध का मूल्य x रुपए था। अब x रुपए पहले था दोस्तों, अब वर्तमान में बढ़ गया 25%। तो 25% बढ़ा देते हैं इसका मूल्य, x का 125 कर देंगे। हम सभी जानते हैं दोस्तों, कोई भी वैल्यू 100% पर चलती है। तो ये अपने आप में 100 है, 25 इसमें बढ़ गया है दोस्तों, तो हम इसमें 25% ऐड कर देंगे। 125% बटा 100। अब वर्तमान में कितना है दोस्तों, अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, 5 से 5 गया, x बराबर 4। यानी कि दोस्तों, दूध का जो पुराना रेट था वो 4 रुपए पर लीटर था, और वर्तमान में उसने पूछा है कि मतलब पहले का पूछा है 16 रुपए। आप क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, पहले 16 लीटर दूध का दाम क्या था। तो पहले का जो मूल्य था 1 लीटर का दाम 4 रुपए आ गया है, तो 16 का निकालना है दोस्तों 64। इसका आंसर 64 हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, 20 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूं। आप बाद में अगर ऑफलाइन व्यूअर्स हैं मेरे, तो बाद में इसे पॉज करके देख लेना और सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, इनमें से एक को कुल मतों का 64% मत मिले और वह 392 मतों से जीता, कुल कितने मत डाले गए। तो मान लेते हैं दोस्तों, दो उम्मीदवार ए और बी थे। इनमें से एक को कुल मतों का 64। दोस्तों, कुल मत देखो दोस्तों, कोई भी वैल्यू है वो 100% पर चलती है, तो 100% वोट पड़े होंगे जरूर। अपने आप में हर एक वैल्यू 100% है। तो जीतने वाले को मिला 64%, तो हारने वाले को मिला होगा 36%। और वह 392 मतों से जीता, यानी वह मतलब दोस्तों पहले वाला, यानी ये 392 मतों से जीता है, तो परसेंटेज में कितना जीता है दोस्तों, 64 को कितना गैप, कितना है दोस्तों, उनके गैप कितना हो जाएगा, 36 4 40 और 20 60, यानी 28%। यानी दोस्तों, अगर परसेंट में बात करें तो वो 28% से जीता है, और मत में बात करें तो 392 से, यानी कि 28% इक्वल टू 392 के। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों, 392 बटा 28, 100% कर लेते हैं। एक को 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, काटते हैं इसको, पहले 4 से काट लेते हैं, 4 7 28 और 4 7 28 और 4 9 36, 4 9 36 और 3 यानी 4 8 32, 98 आ गया। अब 14 7 98, तो दोस्तों 14 गुणे 100, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1400। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप मेरे ऑफलाइन व्यूअर्स हैं, बाद में लाइव नहीं देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लेना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन था, जो मैंने अभी कराया है। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश 200% और हर 250% बढ़ा देने पर परिणामी भिन्न 3/14 है, मूल भिन्न क्या है।
ये दोस्तों पीएनबी बैंक में आया है, पीएनबी मैनेजमेंट बैंक में। आइए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। एक भिन्न का अंश 200% और हर 25%। दोस्तों मैंने अभी बताया कि कोई भी भिन्न अपने आप में 100% होती है। अगर किसी का हर 100% है तो अंश भी 100% होगा। तो अगर हम चाहें इसको तो x और y मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय लगेगा। एक भिन्न का अंश 200%, तो मान लेते हैं दोस्तों कोई भिन्न है जो 100% पर पहले से है, कोई भिन्न 100/100% है, ठीक है दोस्तों। हर एक भिन्न अपने आप में 100% होती है दोस्तों। अगर मैं चाहूं तो यहाँ x और y भी मान सकता हूँ, तब भी क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर कोई x और y की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा देने पर 200% बढ़ा दिया, और हर 250 इक्वल टू कितना बन गया दोस्तों, 3/14 की मूल भिन्न पूछा है। तो 100 और 200 300% बटा 250 350% हो जाएगा दोस्तों, बराबर 3/14 की। प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, ये भिन्न उधर लेकर जाएंगे तो ये पलट जाएगी भिन्न जाके, तो ये हो जाएगा 350/300। काट देते हैं दोस्तों, 3 1 100 आ गया, एक 0 से 0 चला गया, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 5 35, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी 1/4 दोस्तों, 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुनीत को एक परीक्षा में 175 अंक मिले और वह 35 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं आजकल। जैसे क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन होता है, जिससे बच्चे थोड़ा उलझ जाते हैं। क्वेश्चन लग तो जाता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। पुनीत को एक परीक्षा में 175 अंक मिले और वह 35 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पासिंग प्रतिशत 35 है, तो परीक्षा के अधिकतम अधिकतम अंक कितने हैं? आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लगाने का प्रयास करें। पुनीत को एक परीक्षा में 175 अंक मिले और वह 35 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पासिंग प्रतिशत 35 है, तो दोस्तों पासिंग प्रतिशत उसका कितना दिया हुआ है? पासिंग परसेंटेज है 35%, और कितना वो पाया है? 175 वो पाया है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 35 अंकों से फेल हो गया। यानी 175 तो पाया है, लेकिन अगर 35 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर इसमें हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 के 0, 7 3 10, 11 के 1, और 1 1 2, 210 हो जाता। यानी कि दोस्तों अगर वो इतना नंबर पाता या इतना परसेंट पाता तो पास हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये 35% इक्वल टू 210 के है, यानी 35% बराबर 210 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 210/35। आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में? अधिकतम अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम 100% की ही वैल्यू चलेगी। तो 100 से इधर गुणा दोस्तों, 100 से इधर गुणा, 7 5 35, 7 1 21, 0 5 6 30, यानी कि इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 600 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 731 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा। फिर से पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन लगाओ, लगे क्वेश्चन? ठीक। 731 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 25% अधिक राशि मिलती है और बी को सी से 25% कम राशि मिलती है। इस राशि में सी का हिस्सा कितना है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम अनुपात और समानुपात से में भी क्वेश्चन ये आता है। तो ये क्वेश्चन जैसे दोस्तों टॉपिक में प्रतिशत और अनुपात और समानुपात को मिक्स करके देगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा परसेंट में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है एसएससी स्नातक में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है दोस्तों, प्री में। क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, अगर ए
बी और सी तीन लोग हैं। अब क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, पहले समीकरण बना देते हैं। ए को बी से 25% अधिक राशि मिलती है और बी को सी से 25% कम। यानी कि दोस्तों अगर इसे x रुपए मिला तो इसको 25% कम मिला है, यानी x अपने आप में 100% है तो x का 75/100, ये 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3x/4 मिला इसे। ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसको a को मिला है b से 25% अधिक, तो हम क्या कर देंगे 3x/4 का 125% निकाल देंगे। यानी कि दोस्तों परसेंट हटाए 100 हो गया, 25 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी कि 5 से 15x/16, 3x/4x। अब क्या है दोस्तों, इनका हर बराबर कर लेते हैं तभी ये अनुपात में बन पाएगा। तो इसे 16 से मल्टीप्लाई, सबका लासा 16 आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 16 से 16 गया 4 चौक 16, तो दोस्तों ये हो जाएगा 15x प्लस 4 से 12, 12x प्लस 16x। आइए दोस्तों अब कितना दिया है, 731 रुपए की जोड़ते हैं दोस्तों, 15 15 दोस्तों हम इसे ऐड कर लेंगे इस वैल्यू को, यानी कि टोटल उसने बताया 731 रुपए है, तो 15 15 दूना 30, 31 3 43x बराबर 731 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, इसे काटते हैं दोस्तों, किससे कटेगा, 43 दहमा 430, यानी 10 से तो ऊपर ही जाएगा। अब काटते हैं, यानी 16 दूना 32, 16 से 48 नहीं आ रहा है दोस्तों। 17 के पहाड़े में देख रहे हैं, देखो 17 दूना 34, 17 से 51, एक आ रहा है पीछे, हो सकता है कट जाए, 43 17 से 17 से 51, 17 चौका 68। हाँ दोस्तों 17 बार में चला जाएगा, x की वैल्यू 17 आ गई है, हमें ज्ञात करना क्या है, c की राशि। तो c कितना है दोस्तों, c बराबर 16x है, तो x का मान हमें 17 मिल गया, तो 16 ये कर लेंगे, 16 सत्ते 1 से 12 को 2, 16 कम 16 और 12, 16 सत्ते 112 के 2, 16 कम 16 और 16 करते हैं। यहाँ क्वेश्चन फिर से पढ़ो क्या है, 16 कम 16 कर लेता हूँ दोस्तों, मैं भूल गया, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 7 42 के 2, 7 एकम 7, 4 11, 7 42 के 2, 7 एकम 7 और 4 11, 112 हो गया, 1 छक्के 6, 1 एकम 1, 2 6 7 2। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा 272। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर 272 आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न लगा दिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं, व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। लगाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन अवेलेबल नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन का पीपीटी नहीं बन पाया है, वो नहीं बनाया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं तब तक। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन लगाओ, किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी। दोस्तों सॉल्व करते हैं, किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो, तो दोस्तों अगर 50,000 है इस समय, मौजूदा समय में 4% हर वर्ष बढ़ रही है, तो 104/100 कर देंगे और 104/100 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 2 से 2 4 जीरो, ये पूरा जीरो चला जाएगा। आप कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, 104 गुणे 104, पहले 5 से कर लेते हैं, आसानी होगी, 5 चौक 20 के 0, 5 शून्य शून्य 2 और 5 एकम 5 गुणे 104, 4 शून्य शून्य 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि फिर 10 से कर लेंगे, 10 0 0 10 2 520, यानी 80,
यानी इसका दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा 94,080, 54,080 हो जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, 10 जीरो जीरो हो जाएगा, 10 गुना 20 के 80 1 आएगा। आप कर लेना आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है दोस्तों, एल बराबर कितना दिया हुआ है, एल बराबर नहीं दिया हुआ, मानना पड़ेगा दोस्तों। ये कोई आयत है मान लेते हैं, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर है इसमें, कि लंबाई में 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि कर दे इसकी, यानी दोस्तों इसकी जो पहले लंबाई थी वो 100 रही होगी, हर एक चीज अपने आप में 100 है, तो चौड़ाई भी 100 रही होगी, 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करते हैं दोस्तों कमी, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसकी ट्रिक भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा बेसिक से चलते हैं जिससे समझने में आसानी होगी, कि दोस्तों एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा बच्चों में कम समझ में आता है, तो हम थोड़ा एडवांस बेसिक्स पर चलते हैं। तो दोस्तों इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तभी बन पाएगा। माना लंबाई 100 थी और चौड़ाई भी 100 थी, तो दोस्तों अगर दोनों 100 थे तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 10,000 आ गया दोस्तों इसका क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है कि 10 लंबाई में 5% की कमी कर दे तो लंबाई 95 हो जाएगी, और चौड़ाई में नहीं वृद्धि कर रहा है दोस्तों, लंबाई में 5% की वृद्धि तो 105 हो जाएगा, और चौड़ाई में 10% की कमी, दोस्तों 10% की कमी करने पर 100 है तो 90 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर देते हैं, 9 बचे 45 के 5, 9 0 0 4, 9 एकम 9 और 0, यानी कि पहले 10,000 थी दोस्तों, अब कितना हो गया 9,450, तो कितनी की कमी हो गई, 550 की कमी हो गई, कितने पर, 10,000 पर, गुणे 100% में निकाल देते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर आएगा 5.5% की कमी हुई है, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों पहले हमको इसका जो पहले क्षेत्रफल और बाद का क्षेत्रफल दोनों निकालना पड़ता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, 2D है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक वस्तु, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई तथा बेची गई वस्तुओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई, मान लेते हैं दोस्तों 100 उसकी कीमत थी, कीमत उसका जो मूल्य था वो 100 था, और बेची गई वस्तुओं की संख्या थी, और उसने मान लेते 100 वस्तु बेची, सेल कितने की, 100 वस्तु, ठीक है दोस्तों। बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि दोस्तों ये उसी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें पहले उसमें क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन इसमें दोस्तों वस्तुओं की तुलना भी करनी है, जैसे कि पहले वाली वस्तु, पहले वाला कितना सेल हुआ और बाद में कितना सेल हुआ, दोनों देखना है हमको। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% की कमी, तो पहले निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ये 10,000 बन जाएगा इसका भी। अगर इसमें 20% कितना, कीमत में 20% की कमी कर दी गई, यानी 80 हो गया, और 20% की कमी, और इसमें 25% की वृद्धि कर दी गई, जितनी बिक्री हुई है उसमें 25% की वृद्धि, ठीक है दोस्तों, तो ये 125 बन जाएगा। अब क्या कहें, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, कर लेते हैं कल। 8 पंचे 40 के 0, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8 2 10, तो दोस्तों ये तो उतना ही आ रहा है, यानी कि दोस्तों पहले भी 10,000 था, अब भी 10,000 है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, यानी कि सब कुछ ओके, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, आप बाद में अगर आप मेरे ऑफलाइन व्यूअर्स है तो आप पॉज कर लेना या सेटिंग से थोड़ा स्लो कर लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है,
चावल के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने पर चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पक्का एग्जाम में आता है। दोस्तों आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी आया है इस बार भी क्वेश्चन कमी वाला। फिलहाल वो दूसरा टाइप था लेकिन कमी से ही था। अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो वो कर लेंगे। चावल के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने पर चावल की खपत। तो दोस्तों इसकी ट्रिक भी है, चाहो तो ट्रिक से कर लो या बेसिक्स पर कर लो। दोस्तों चावल के भाव में 40% की वृद्धि, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 40% की 40/100 कर लेंगे, यानी कि 2 4 2 5 10, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों 2/5 है। दोस्तों क्या है, पहले उसकी कीमत 2 थी और 40% वृद्धि होने पर 5 हो गई। अब क्या है, चावल के भाव में 40%, तो दोस्तों जब इसमें 40% की वृद्धि होगी 2/5 में, तो पूरे संख्या का 5 का 40% 2 है, तो इसमें 40% की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/5, यानी कि वृद्धि किया हुआ रेट 7 है, पुराना रेट 5 है। ठीक है दोस्तों, इसे हम थोड़ा ट्रिक पर कर रहे हैं जिससे फास्ट हो सके। एक्स मानेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब क्या कह रहा है, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों खपत में हमें कितने परसेंट की कमी करनी है? 7 पर करनी है दोस्तों, 2 की कमी कर देंगे, 7 पर मल्टीप्लाई 200/7 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, 14 कितना बच गया? 14 6 20, यानी 60 7 8 56, 4 से बटा 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिक्के और कॉइन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसी बेसिस पर है, लेकिन ये टाफी पर है। दोस्तों रमेश के पास 160 टाफियां हैं। क्वेश्चन लगाओ। अच्छा ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप पढ़े पीपीटी में। रमेश के पास 160 टाफियां हैं, उसने रवि को 5%, सुनीता को 15% टाफी और 1/4 टाफी सूरज को दे दी। सूरज यार मेरा ही ना, सूरज को दे दी। वितरण के बाद रमेश के पास कितनी टाफियां रह जाएंगी? आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये इजी है, सारे लोग कर लेंगे, बट करते हैं। रमेश के पास 160 टाफियां हैं। दोस्तों कुल टाफी कितनी है? कुल टाफी 160 है। उसने रवि को 5%, सुनीता को 15% और 1/4। दोस्तों 5% रवि को, सुनीता को 15%, तो 5 15 20। और दोस्तों क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, 1/4 टाफी सूरज को दे दी। तो दोस्तों 1/4 का मतलब होता है 20%, 20% बराबर ही 1/4 होता है। तो यानी कि 20% टाफी उसने सूरज को दे दी, तो प्लस 20%, यानी टोटल 40% टाफी उसने खर्च कर दी है। वितरण के बाद रमेश के पास कितनी टाफियां रह जाएंगी? पहले 160 का 40 निकाल लेते हैं दोस्तों, 40% दे दिया बटा 100। दोस्तों उसने 64 टाफी बांट दी है। दोस्तों 1/4, दोस्तों 1/4 20% नहीं होता, 25% होता है। सॉरी दोस्तों, सॉरी 20, दोस्तों 25% बराबर 1/4 होता है। 25% बराबर 25/100 और 25 चौका 100, यानी 1/4 25 का होता है। दोस्तों मुझे लगा था कि 20 का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर से करते हैं। तो दोस्तों 20% आ गया था, 5 उसे दे दिया था, 15% सुनीता को और 1/4 यानी 25%, यानी टोटल 45%। तो 45 दे दिया दोस्तों, तो कितना बचा? 55 उसके पास बच गए होंगे, तो 160 का 55 निकाल देते हैं। कट गया क्वेश्चन, 5 एकम 5, 11 बार 5 दूनी 10, 2 28 88। दोस्तों इसका आंसर 88 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। दोस्तों वेतन वाले क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट और लॉस में भी आते हैं। ये दोनों समान वेतन पाते हो, श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है?
आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की। ये दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 की बचत करता है। तो दोस्तों जो श्याम है वो 22% की वो भी बचत कर रहा है और 1540 के बराबर बचत कर रहा है। 1% की वैल्यू ज्ञात करें यहां से बटा 22 काट लेते हैं दोस्तों इसको। पहले किससे काटे 11 से करते हैं। 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 4 15, 11 चौक 44, 40, 2 से काटेंगे 1% बराबर 70 की। तो कितना पूछा है दोस्तों, और श्याम राम की बचत कितनी है। तो राम 14% की बचत करता है, वेतन समान है तो 1% बराबर 70 के, तो 14 सत्ते 98, यानी 980 वो भी बचत कर लेगा राम भी। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। ये इजी क्वेश्चन था, ये सिर्फ इक्वेशन बनाना था इसमें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन टफ लगते हैं जिसमें x मानना पड़ जाए। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में, दोस्तों परीक्षा वाले प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है प्रतिशत तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि परसेंट वाला क्वेश्चन जो परीक्षा में या फिर अंकों का फुटबॉल मैच का ये क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी परीक्षा में प्रश्न लगाइए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। 500 आइए दोस्तों करते हैं। अधिकतम अंकों के 36% लाना आवश्यक है। तो दोस्तों उसने 113 अंक प्राप्त किए और 36% रिक्वायरमेंट है लाना उसको, तभी पास होगा। ठीक है दोस्तों, और उसने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंक से फेल भी हो गया, यानी कि अगर 85 ऐड कर दे तो 36% की वैल्यू मिल जाएगी। 5 3 8 8 1 9 198, यानी दोस्तों 36% अगर पाता तो उसे 198 पाना जरूरी था। तो दोस्तों इसमें कुल मतलब कुल अंकों की संख्या बतानी है कि उसमें कितने अंकों की संख्या थी। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 198 बटे 36। तो यहाँ से 100 की निकाले तो 100 से इधर गुणा तो 100 से इधर गुणा, तो ये बन जाएगा 4 9 36 और ये बन जाएगा 4 चौक 16 16 ओके 3 नहीं करेगा क्या, 4 चौक 16 16 और तो गलत हो गया क्या, ऐड करते हैं फिर 5 3 8 8 1 2 1 सही है 36 हो। तो फिर 4 9 36, इसे काट देते हैं 25 बार। ठीक है दोस्तों, 25 चौका 100, फिर 9 आएगा 9 एक कम 9 9 दूनी 18, एक और 9 दूनी 18, 25 गुणे 22 कर लेते हैं दोस्तों, आ जाएगा आंसर 25 दूना 50 की 0, 25 दूना 50 और 5 55। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 550। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये प्रश्न कर ले रहे हैं तो थोड़ा आसानी होगी आपका। ये वाला चैप्टर वनडे एग्जाम के लिए अच्छा है, मेंस के लिए तो नहीं है दोस्तों, ये प्री के लिए ही है। ये खत्म हो गया, अगला प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों ये मैंने पहले क्वेश्चन से टाइप करवा लिया है, तभी मैं इस पर पीडीएफ लेकर आया हूँ जिससे आसानी से मैं समझ सकूं, नहीं तो मुझे बार बार देखना पड़ता अलग मोबाइल फोन में। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और 10% की कमी गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि अज्ञात है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे किसी आपकी सैलरी पहले 20% बढ़ा दी जाए फिर घटा दी जाए, पहले 20% घटाई जाए फिर बढ़ा दी जाए, तो आपके वेतन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे मामलों में हमेशा कम ही होता है, हानि होती है। तो उसी टाइप का है, करते हैं। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कोई संख्या 100 है। दोस्तों प्रतिशत में हमेशा 100 पर ही वैल्यू चलती है, तो हमेशा 100 मानकर ही क्वेश्चन लगाना है अगर जल्दी करना है। 100% की वृद्धि कर दी गई तो दोस्तों कितना हो गया, 120 हो गया। 100 का 20% 120 भी होगा। फिर 10% की कमी कर दी गई, यानी फिर उसी संख्या एक संख्या ली गई, इसमें से 10% की कमी कर दी गई तो कितना हो गया, 90 हो गया। दोस्तों अब क्या कह रहा है,
शुद्ध प्रतिशत या कमी, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो इसमें पहले 20% की वृद्धि की गई, वृद्धि हमने कर दी दोस्तों, 120 हो गया। फिर 10% की कमी, तो दोस्तों 10% की कमी हमें इसमें नहीं करना। देखिए दोस्तों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, 10% की कमी हमें जो वैल्यू आई है इसमें करना है। 120 में 10% की कमी कर देंगे, इसके 90 निकाल देंगे, 108 आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आप पढ़िए, वृद्धि या कमी क्या हुई है। तो दोस्तों इसमें वृद्धि हुई है, तो कितनी की वृद्धि हुई है, 12 की वृद्धि हुई है दोस्तों। कितने पर, कितने पर वृद्धि हुई है, 108। एक सेकंड दोस्तों, 108, 12 की वृद्धि हुई है, 108 आ गया, 8 की वृद्धि हो गई है, 8 की दोस्तों वृद्धि हुई है 100 पर, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों, 8% की वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप पॉज कर लेना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसे कोई दुकानदार होता है, कहता है कि मैं पहले 20% लेस करता है, फिर बढ़ा देता है, वो वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बेईमान ईमान दुकानदार वाला भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि का की आय का 60% खा की आय के 75% के बराबर है, तो खा की आय का के आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों यदि का की आय का 60, यदि का की आय का 60%, तो का लिख लेते हैं दोस्तों, का की आय का 60%, और क्या। आगे बढ़ते हैं, खा की आय के 75% के बराबर है, तो बराबर खा की आय का 75% ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से परसेंट, परसेंट से परसेंट काट देते हैं, तो का है का अपान खा बराबर 75/60, इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 12 बार। ठीक है दोस्तों, फिर 3 बचे 15, 3 चौक 12, 5/4 आ गया। अब क्या कह रहा है, का की वैल्यू 5, खा की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, का की आय के x% के बराबर है, तो खा की आय, का की आय की x% के बराबर है, खा की आय, तो का की आय, तो का की आय इज इक्वल टू बराबर खा की आय के x% के बराबर है, x%। कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया, 5/4 आ गया का, तो क्या है, का की आय, का की आय के x%, तो खा की आय जो है दोस्तों, खा की आय, का की आय के x% के बराबर है, बटा 100 कर देंगे, तो 5 दूनी 10, तो एक सेकंड दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन गलत लिखा है, x का x नहीं सही था, हाँ x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या रख देते हैं कि x बराबर का, एक सेकंड गड़बड़ कर दिया हूं, का की आय के x% के बराबर है, यानी जो का की आय है x% के बराबर है दोस्तों, तो x का 5/4 बराबर 100, तो उधर ले जाएंगे दोस्तों, x बराबर क्या हो जाएगा, 100/4/5, 5 दूनी 10, 20, 20 चौक 80, यानी इसका जो मान है, x का मान आ जाएगा दोस्तों 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है 80। यानी कि दोस्तों क्या है कि x की वैल्यू हमें 5/4 आ गई, x मल्टीप्लाई 5/4 इज इक्वल टू 100 के, 100% पे सारी वैल्यू चलती है 100 के, देन आप इसका आंसर 80 आ जाएगा। दोस्तों क्या है कि ये क्वेश्चन का और खा में कंफ्यूजन है ज्यादा, तो आप पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन भी दोस्तों अनुपात और परसेंट से रिलेटेड है। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। पहली संख्या का 42%, दूसरी संख्या का 56% है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः क्या अनुपात होगा? तो दोस्तों x मान लेते हैं पहली संख्या है, x का किसी संख्या का 42% तो 42% बराबर दूसरी संख्या, तो y मान लेते हैं दूसरी संख्या का 56% कर देते हैं। तो दोस्तों परसेंट से परसेंट काट देते हैं, 7 6 42 और 7 8 56, 2 3 6 2 4 8। x इधर है दोस्तों, y इधर ले आते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि दोस्तों 4:3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन था दोस्तों, जो का और खा वाला था वो इम्पोर्टेंट था, वो थोड़ा ट्रिकी था। आप एग्जाम में करेंगे तो आपको समझ ज्यादा लगेगा, बस लग तो जाएगा वो। अगला दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपना कमेंट करते रहिए, मैं बाद में देख लूंगा। और क्या है दोस्तों, आप पीपीटी में क्वेश्चन देखते रहिए और पॉज कर लीजिए। अगर आप मेरे ऑफलाइन व्यूअर हैं, बाद में देखते हैं वीडियो को, तो आप वीडियो को पॉज करें और सॉल्व जरूर करें दोस्तों। अगला आज का अंतिम प्रश्न है, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु में मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए तथा इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कोई दुकानदार किसी चीज को सेल करता है, वो इतना घाटा खाता है, तो वो और कितना रेट बढ़ा दे कि वो घाटा ना हो। तो दोस्तों उसी प्रकार क्वेश्चन है, यदि आइए करते हैं, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए, दोस्तों फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 50% मतलब दोस्तों क्या हो गया, ये बन गया 1/2। क्या कहना है दोस्तों, 50% की वृद्धि की जाए यानी 2 पर 1 की वृद्धि, तो 3/2 हो गया दोस्तों। आप क्या कह रहा है, तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए। दोस्तों यहाँ परसेंट नहीं पूछा है, यहाँ पर ये प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ कहीं भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको सिर्फ भाग ही बता देना है। तो कितना कमी कर दे कि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना यानी सेम रहे। तो दोस्तों पहले 1/2 था, तो हमें 3 पर अगर मैं 1 की कम कर देता हूं, अब बढ़कर 3 हो गया, पहले 2 था अब बढ़कर 3 हो गया है, तो मैं 1 की कमी कर दूं 3 पर, तो मेरा आ जाएगा। क्या है, यही परसेंट में पूछा होता दोस्तों, तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ये आता 33.33%। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है दोस्तों, हमको सिर्फ पूछा कितने भाग की कमी की जाए, तो 1/3 करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पर। और दोस्तों क्या है कि ये एक डेली का लाइव करंट शो आता है मॉर्निंग में 8:45 पर, डेली लाइव करंट शो, जिसमें दोस्तों भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, मतलब सारा कुछ, पॉलिटिक्स, राजनीति, करंट अफेयर्स, रक्षा जगत, खेल जगत, सारे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, सारी चीजें उसमें शामिल रहती है। 4 से 5 मिनट में आप सारा जान जाएंगे, आपका ज्यादा समय नहीं वेस्ट होगा, बिल्कुल फटाफट अंदाज में। तो आप वो भी 8:45 पर सुबह डेली मॉर्निंग पर आना ना भूले, डेली करंट अफेयर्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।